गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर फाइन। हमारे पास आज पार्ट थर्ड है ये नंबर सिस्टम का। हमने इसके पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स पढ़ा था, इजंट इट? और मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज, इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, है ना। हमारे पास जो आज का सेशन का जो न्यू टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, हम रेशनल नंबर्स को डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए सबसे सिंपल वे में अगर आपसे ये पूछा जाए कि 12 डिवाइडेड बाय 4, आप क्या करते हैं? आप पूछेंगे सर रेशनल नंबर तो p बाई q के फॉर्म में होता है ना, तो ये अब 12 को ऐसे क्यों लिख दिया? 12 रेशनल नंबर है क्या? 12 रेशनल नंबर है या नहीं है? आप ऐसा 12 को p बाई q कैसे, p बाई q में कहाँ है फ्रैक्शन में? तो 12 है, आप लिख सकते हैं ना। सॉरी, आप 12 को 24 बाई 2 भी तो लिख सकते हैं, 48 बाई 4 भी तो लिख सकते हैं। आप 12 को 24 बाई 2 लिख सकते हैं, 48 बाई 4 लिख सकते हैं। p बाई q के फॉर्म में है ना, p बाई q का तो फॉर्म में है ही ये। तो जब 12 p बाई q के फॉर्म में है ही, तो फिर ये रेशनल नंबर हो गया ना। ठीक है, तो मान लीजिए सबसे सिंपल सा एग्जांपल, ये आपसे कहा गया कि आप 12 डिवाइडेड बाय 4 इसको कैसे करेंगे। तो आप क्या करते थे जब आप छोटे थे बच्चे में, तो आप कहते थे ऐसे 4 डिवाइडेड बाय 12, है ना, 4 3 जा 12, ये हो गया। ठीक है, फिर जब थोड़े सा बड़े हुए आप पढ़े जब फ्रैक्शन में, ठीक है ना, तो फ्रैक्शन में क्या करते थे? 12 बाय 4 करते थे, ठीक है, और इसको काट देते थे। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, दैट इज 3 बाय 1 इक्वल टू 3 आंसर। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होता है ना कि जब इसमें आपको वैल्यू नेगेटिव दे देगा। नेगेटिव में जैसे आपसे कह दिया कि -12 डिवाइडेड बाय 4, -12 डिवाइडेड बाय 4 मान लीजिए आपसे कह दिया, तो आप क्या करेंगे? अगर इसी चीज को ऐसे लिखना चाहें तो आप क्या करेंगे? 4 -12। अब एक बात बताओ, 4 को कितना से गुना करेंगे कि -12 आएगा? ये कंफ्यूजन हो जाएगा ना, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ 12 नहीं है, यहाँ -12 है। तो 4 को कितना से गुना करें कि 12 नहीं आना चाहिए, -12 आना चाहिए। तो आप इसमें आपको प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए आप जाते हैं फ्रैक्शन में, इस वाले पार्ट में ऐसे सोल्व हो जाएगा। क्या लिखेंगे? -12 बाय 4, 4 3 जा 12 इक्वल टू -3 आंसर। ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे ये ऐसा कुछ कर दे, इसी चीज को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना दे, कॉम्प्लेक्स बनाने अगर आपसे ऐसे पूछ दे कि बताइए 12 बाई 6 डिवाइडेड बाई 8 बाई 16, 12 बाई 6 डिवाइडेड बाई 8 बाई 16, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे ऐसे 8 बाई 16 12 बाई 6, दो भाग दोगे ऐसे। आप दे पाएंगे क्या? नहीं ना दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये बनाने का तरीका, ये वहीं पर बच्चों वाले क्लास में खत्म हो गया। ठीक है, हम क्या करेंगे ना, हम डिवीजन देंगे फ्रैक्शन के थ्रू। क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे रेशनल नंबर को फ्रैक्शन के थ्रू। ठीक है, अब रेशनल नंबर को फ्रैक्शन के थ्रू डिवाइड कैसे करते हैं वो समझो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, किसी भी रेशनल नंबर को हम फ्रैक्शन के मेथड से डिवाइड कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? किसी भी फ्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए देखो 18 बाई 6 ये डिवीजन में है ना, तो 18 बाई 6 को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए ना इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना चाहिए। किसी भी फ्रैक्शन को अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में चेंज कर देंगे तो वो डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन बन जाता है। जैसे अगर यहाँ पे 12 बाई 6 है, या 8 बाई 16 को 16 बाई 8 कर दिए, मतलब डिनोमिनेटर नोमिनेटर बना दिए और नोमिनेटर डिनोमिनेटर बना दिए, तो ऐसा ऊपर नीचे उल्टा कर देने से ना ये डिवाइड जो है ये मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जब भी कोई फ्रैक्शन को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे कर देता है ना उल्टा, तो उसका साइन जो है वो डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। अगर इसी को वापस उलट देंगे 16 बाई 8 मान लो, इसको 8 बाई 16 कर देंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन बन जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया? डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन को चेंज कर दिया। अब देखिए 12 बाई 6 सॉरी, अब तो आप देखिए मल्टीप्लिकेटिव, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप जानते ही हैं,
6 3 जा, या फिर 3 2 जा, सॉरी 2 3 जा 6 कट गया, 2 8 जा 16, 8 1 जा 8 कट गया। अब ये क्या होगा, 3 4 जा 12 कट गया। आपके पास क्या आंसर आया, 4/1 इंटू 1/1, यही आया ना, क्योंकि यही बचा ना ऊपर, ये और ये नीचे कट कर 1 बच गया, यही बचा ना। तो क्या लिखेंगे, 4 1 1 1, 4/1 इंटू 1/1। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो अब नहीं हो रहा है, फिर से नहीं कट रहा है, तो क्या लिखना है, 4 इंटू 1 4/1 इंटू 1 1 इक्वल टू 4 आंसर। अब समझ में आ गया कि किसी भी हम रेशनल नंबर को हम डिवाइड कैसे करते हैं, समझ में आ गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा 18/8 डिवाइडेड बाय 6/14, मान लीजिए आपसे कुछ ऐसा कहा, इसमें क्या किया ना, मान लीजिए कि इसमें आपको दो साइन देंगे नेगेटिव, मान लेते हैं यहाँ नेगेटिव, आपको चाहिए यहाँ नेगेटिव दे सकते हैं या चारों नेगेटिव दे दे, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ नेगेटिव दे दिया, यहाँ चारों पॉजिटिव वैल्यू था, यहाँ 2 वैल्यू पॉजिटिव है और 2 वैल्यू नेगेटिव है, तो वैल्यू को बाद में देखेंगे, इसके साइन को बाद में देखेंगे। पहले क्या करते हैं ना, डायरेक्ट में चलते हैं नंबर पे, हम पहले साइन को चेंज करेंगे, -18/8 इंटू -14/6। यहाँ देखिए 6/-14 था, यहाँ -14/6 कर दिए, उल्टा कर दिए, तो डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब देखो यस 3 3 जा 9, अब कहीं से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है ना, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 1 है और यहाँ 4 है। ध्यान देने बात ये है ना, ध्यान देने वाली बात कि यहाँ सिर्फ 3 नहीं है, हमने यहाँ -18 में से 18 को तो काट दिया, ये माइनस तो भी बचा हुआ है ना, तो ऊपर क्या बचा है, -3 बचा हुआ है, 3 यहाँ माइनस भी साथ में है, ठीक है। यहाँ 7 तो है, ये तो नंबर को कटा ना, ये साइन तो जस्ट का तस रखा हुआ है पहले से, नीचे क्या था, नीचे 4 है, -3/4, और इधर क्या बच गया, -7/1, ठीक है। अब तो कहीं से कुछ नहीं हो रहा मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे, 7 3 जा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं, सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 7 3 जा 21 बटा 4 प्लस 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 4 बन जा 4, आपका आंसर आ गया 21/4। आई होप आप सभी को समझ में आ गया। आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, 4 और 5, आप ऐसे भी चेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है, 5:1/4, ठीक है ना। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब तक हमने जो भी पढ़ा उसमें आपका एक्सरसाइज 2.g, ये 2.g सोल्व हो जाएगा। जैसे 2.g से कुछ क्वेश्चन स्टार्ट उठाते हैं। फर्स्ट में क्या बोला, 6/1/10, आपको बोला डिवाइड करिए, तो डिवाइड करना ना, 6 डिवाइड 1/10, यही क्वेश्चन बाई जगह पे डिवाइड रखेंगे, क्या हो जाएगा, 6 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है 2.g का। अब देखिए 1/10 है, इसको 10/1 कर देंगे तो ये डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया, क्योंकि इसको उल्टा कर दिए, ठीक है। अब 6 10 जा 60/1 इक्वल टू 60 आंसर, ठीक है ना। आपके बुक में आंसर गलत दे रहा है, ठीक है, अगर आंसर आप देख पा रहे हो तो आंसर 3/2/3 दे रहा है ऐसा कुछ, लेकिन वो आंसर गलत है बुक का, ठीक है। कुछ और एक्सरसाइज करते हैं। देखिए जैसे आपसे पूछा -4/7 बाई -12/35, क्या करेंगे, -4/7 को रहने दो, ये डिवीजन का साइन है ना, एक्चुअली ये डिवीजन का साइन है ना, तो डिवीजन का साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और ये 35/12 हो जाएगा, -12 नीचे आ जाएगा। अब देखो 7 5 जा 35, 4 3 जा 12, 5/3। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ 1 है ना, 4 बन
वन जा 4, 4 3 जा 12 कटा ना, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35 कटा। तो यहाँ पर सिर्फ 1 नहीं है, 1 के साथ माइनस भी है, -1 बाई नीचे 1 इंटू ऊपर क्या है सिर्फ 5 बाई नीचे -3, क्योंकि यहाँ माइनस भी 12 के साथ था -3। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो नहीं होगा, तो सामने सामने क्या करेंगे गुना कर देंगे। 5 इंटू -1 देखो प्लस माइनस माइनस, डायरेक्ट माइनस क्यों लिख दिए, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5 बटा प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3। अब देखो ऊपर नीचे हम बताए थे कि डिवाइड होता है ना ऊपर नीचे डिवाइड, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो डिवाइड नंबर तो नहीं हो रहा लेकिन साइन है तो साइन कट जाएगा, 5/3 आंसर, ठीक है। तो ये आपका कुछ क्वेश्चन है। जैसे आपसे एक और क्वेश्चन पूछा है, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज 8। मान लेते हैं कि दो को प्रोडक्ट है, दो रेशनल नंबर है, ये कोई रेशनल नंबर R1 या R2, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई किया ना तो ये 8 आया, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोला कि कोई दो रेशनल नंबर जिसको मल्टीप्लाई किए तो 8 आया, तो मान लेते हैं कि ये हमारा रेशनल नंबर 1 है, अगर ये रेशनल नंबर 2 जिसको मल्टीप्लाई किए तो 8 आया, ठीक है। अच्छा आगे, इफ वन ऑफ द रेशनल नंबर इज -8, अगर इस दोनों में से कोई एक नंबर -8 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। तो यहाँ से पहले हम लिखेंगे लेट द सेकेंड रेशनल नंबर बी एक्स, सेकेंड को x मान लेंगे तो -8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8, ये हो गया ना। इसके आप x को डाल दिए तो अब देखो x इधर रहने दो, -8 इधर मल्टीप्लाई में है ना, तो उसको उधर भेज दो 8, ये -8 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था तो इधर क्या बन जाएगा डिवीजन में बन जाएगा, -8 डिवाइड बाई -8, ये हो यस। आप देख पा रहे हो यहाँ पर 8 डिवाइड बाई -8 है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 का 8 रह जाएगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो -8 यहाँ पे तो 1 बाई -8 हो जाएगा। ये 1/8 यहाँ से आया क्योंकि -8 को हम -8/1 भी तो लिखते हैं ना, तो -8/1 1/8 हो गया। अब ये कट जाएगा, एक बार में आंसर क्या आ गया -1, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप चेक करना चाह रहे हो कि हम जो आंसर लाए हैं क्या वो सही है या गलत है, अगर आप चेक करना चाहेंगे तो आप क्या कीजिए ना, x का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, x का वैल्यू यहाँ डालिएगा ना तो 8 आ जाएगा। देखिए चेक करेंगे यहाँ -8 है इंटू हमने x का वैल्यू क्या लाया -1 इक्वल टू 8 आना चाहिए ना। देखो -1 माइनस प्लस 8 बन जा 8 प्लस 6 आ गया ना आंसर, मींस इट इज सेटिस्फाइड, ठीक है। आई होप आप सभी को ये डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर समझ में आ गया होगा। आपका एक्सरसाइज इसी बेसिस पे, बाकी और क्वेश्चन है देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 9 में है फाइंड x प्लस y डिवाइडेड बाय x माइनस y इफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ओके। देखिए आपसे एक इक्वेशन दिया ना कि x प्लस y डिवाइडेड बाय y x माइनस y, इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस y बटा x माइनस y, यही है ना इसका मतलब। और आपसे क्या किया ना कि x का वैल्यू दे दिया, y का वैल्यू दे दिया, तो क्या कीजिए आप x की जगह पे x वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू बुक में दिया हुआ है, जैसे x का वैल्यू यहाँ पे दिया 4/5 तो यहाँ पे लिख दीजिए 4/5 और यहाँ क्या है 6/7, सोल्व कर दीजिए, ठीक है आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस x का वैल्यू डालना है, वहां पे जहां पे x है वहां x का वैल्यू डाल दीजिए, जहां y है वहां y का वैल्यू डाल दीजिए। आपका एक्सरसाइज 2.g पूरा सोल्व हो जाएगा इसमें से। अगर उसके बावजूद भी कहीं से कोई डाउट अगर आपको मिल रहा है ना तो वो हमें बताइए, उसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर
लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। किसी भी नंबर लाइन पे ना हम रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे देखिए अगर आपसे कहें कि 4 को डिनोट कीजिए नंबर लाइन पे, 4 को डिनोट कीजिए नंबर लाइन पे, तो क्या करते हैं, कुछ नहीं, बस एक नंबर लाइन खींचे, बीच में 0 है, ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो प्लस करने जाएंगे 1 2 3, ये हमारा है, यही है ना। लेकिन इसमें क्या कर, अगर आपसे कह दिया कि -4, माइनस कर दी तो क्या करेंगे, माइनस जाएंगे, -1 -2 -3 -4, ये वाला, यही है ना। लेकिन अगर आपसे ऐसा कुछ कर दिया ना कि आप नोट कीजिए, जैसे मान लीजिए 3/5, नोट कीजिए 3/5 और 4/5, -3/5 और 4/5। मान लीजिए आपसे कह दिया कि आप किसी नंबर लाइन पे आप डिनोट कीजिए -3/5 और 4/5, तो देखिए इसका एक तरीका है, क्या करना है कि दोनों का करेक्ट डिनोमिनेटर है, दोनों के डिनोमिनेटर पहले चेक कीजिए सेम है कि नहीं है, सेम है या नहीं है, सेम है दोनों का, ओके। कितना है 5, एक वैल्यू हमारा नेगेटिव है, वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब नेगेटिव में भी जाना पॉजिटिव में भी जाना। इससे पहले हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू था तो नेगेटिव में नहीं गए, नेगेटिव था तो पॉजिटिव में नहीं गए, लेकिन यहाँ नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, मतलब हमारा नंबर लाइन कुछ नेगेटिव में भी जाएगा और कुछ पॉजिटिव में भी जाएगा, तो लेकर चलते हैं। देखिए 5 नीचे डिनोमिनेटर है ना, तो 5 इक्वल पार्ट से डिवाइड करो, 1 2 3 4 5, और इसको डालो नेम 1। अच्छा, हमने 5 काउंट करके 1 क्यों लिखा, क्योंकि हमने यहाँ लिखा 1 यूनिट इज इक्वल टू 5, तो यहाँ कितना यूनिट है, 5 यूनिट, 5 यूनिट को हम 1 मान लिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो प्लस साइड में भी जाना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको -1 मान लो, इसको -2 मान लो, सॉरी +1 हो गया ये, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमने डिनोमिनेटर में 5 5 दोनों जगह सेट कर दिए, यही है ना। अच्छा, अब ये -3 कहाँ है, तो हमने क्या कहा था, 5 हमने कहा था ना इसके पहले, जब हम लोग कभी फ्रैक्शन पढ़ाए होंगे या फिर इसी चैप्टर में पार्ट 2 या पार्ट 1 में हमने कहा होगा आई थिंक, कि जो डिनोमिनेटर होता है ना वो होता है टोटल वैल्यू और नोमिनेटर होता है आउट ऑफ टोटल। जैसे आप एग्जाम दिए मान लीजिए मैथ्स का, और मैथ्स का एग्जाम में आया मान लीजिए 100 में 70, 100 में 70, तो आप ऐसे लिखते हैं 70/100, मतलब 100 में से 70 आया, 100 टोटल नंबर का था और 100 में से 70 आया आउट ऑफ टोटल, ऐसे लिखते हैं ना। तो यहाँ -3/5 मतलब 5 में से -3, तो 5 कहाँ गया, 1 2 3 4 5, इतना में से कहाँ -3, मतलब 1 2 3 ये रहा, तो ये आपका क्या है -3/5, समझ आ गया। अब उसी तरह से 4/5 चलते हैं, तो 5 तो काउंट कर दिए ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अच्छा, इसमें से 4 1 2 3 4 ये रहा 4/5, ये -3/5, ये 4/5। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं, जैसे आपसे मान लीजिए आपसे कहा -3/, जैसे पूछा आपसे 7 और -5/7, ऐसा कुछ मान लीजिए -3/7 और 5/7, कुछ नहीं करना, सेम एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है ना, एक ही 7 है, तो 7 इधर में काउंट करो, मतलब इक्वल पार्ट्स में 1 2 3 4 5 6 7, इसको +1 मानो, 1 2 3 4 5 6 7, इसको -1 मानो, ठीक है। अब 7 में से कितना, -7 में से कितना 3, तो -1 यहाँ है, 7 मेरा यहाँ पे आया, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ, तो 7 में से 3, 1 2 3 ये रहा -3/7, ठीक है। अब आते हैं इस पे 5/7 पे, तो 7 यहाँ आया, 7 7, तो 7 में से कितना 5, 1 2 3 4 5, समझ में आ गया ना। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे पास जो न्यू टॉपिक है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है,
वो क्या है, टू फाइंड, देखिए हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। टू फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर, मतलब किसी दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकालें। तो कभी कभी क्या होता है ना कि आपसे कहें कि कोई फाइंड ए रेशनल नंबर, मतलब एक रेशनल नंबर निकालिए। तो अगर किसी दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए आपसे कहेगा तो उसका एक तरीका है कि a प्लस बी बाई टू, मतलब समझिए, जैसे आप मान लीजिए आपसे क्या क्या 2 और 4 के बीच में एक रेशनल नंबर बताओ, किसके बीच में, 2 और 4 के बीच में। तो आप क्या कीजिए, a प्लस बी, ये a है ये b है, दोनों को a b मान लीजिए। तो 2 प्लस 4 बाई 2 हो गया ना, a प्लस b बाई 2, 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3, मतलब 2 और 4 के बीच में ना 3 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम अप्लाई तब करेंगे जब हमको एक रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहेगा, तो कितना, एक रेशनल नंबर। लेकिन अगर आपसे कहेगा 2 3 4 5 निकालिए, 4 रेशनल नंबर निकालिए, 5 रेशनल नंबर निकालिए, तो क्या करेंगे। जैसे देखिए कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में पूछा कि फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन -1/2 और 1/3, फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन -1/2 एंड 1/3, मतलब एक बाई -1/2 और 1/3 के बीच में 4 रेशनल नंबर निकालिए। तो पहले सबसे पहले इसको निकालने के लिए क्या करेंगे ना कि दोनों का डिनोमिनेटर का पहले एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम कितना आया, 6, ये दोनों का एलसीएम 6 आया ना। अब क्या करेंगे ना, दोनों का डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे। यहाँ क्या लिख दिए थे, -1/2 था ना, तो दोनों का डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। देखो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए यहाँ नीचे 2 है और लाना कितना है, 6, तो 2 से कितना गुना करें, 6 आ जाएगा। कौन सा आया, 3, तो 3 नीचे से गुना करेंगे तो 3 ऊपर से गुना करना पड़ेगा, -3/6, ये इसका आ गया। अब देखो 1/3 है, इसको लिखे 1/3, अब 3 को करना है 6, डिनोमिनेटर को 6 लाना है ना, तो 3 से कितना गुना करें, 2 गुना करेंगे, तो 2 ऊपर से भी गुना करना पड़ेगा, 2/3 2 जा 6। अब क्या आ गया, -3/6 और 2/6, कितना रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोला, 4। तो अब क्या करो ना, देखो डिनोमिनेटर यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो -3 से आगे बढ़ते चलता है असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में याद रहे हमेशा बढ़ते हुए क्रम में, -3 से बढ़ा, -2 -1 फिर 1, देखो -3/6 -2/6 -1/6 1/6 0/6 और 1/6, कितना आ गया, 1 2 3 4। कैसे हमने किया, हमने क्या किया, पहले दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर दिया। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, -3/6 और 2/6। अब क्या करेंगे, देखो सब का डिनोमिनेटर तो सेम ही आना है ना, तो क्या करेंगे ना, -3/6 से असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते चले जाएंगे, -3/6 -2/6 -1/6, फिर इससे बड़ा 0/6, फिर 0 से बड़ा 1 1/6, इससे बड़ा देखो 2/6, ऑटोमेटिकली अपने आप आ गया। कितना निकल गया, 1 2 3 4, इसके नंबर हमारे बीच में, इसके दोनों के बीच में आ गया ना। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो है हमारा रिकरिंग। जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे आपसे पूछा फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 3/5, 1/4 एंड 3/5, 3/5, यस 3/5, कितना फाइंड करना है, 6। 6 रेशनल नंबर दोनों के बीच में निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम कितना है, 520 5 4 20, एलसीएम भी सारा ना। अब दोनों का डिनोमिनेटर को सेम कर दो, 1/4 था यहाँ पे, 4 में कितना गुना करेंगे, 20 आ जाए 5, तो 5 ऊपर से गुना करना पड़ेगा। फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, 5/20। यहाँ क्या है, 3/5 है ना, लाना है नीचे 20 डिनोमिनेटर, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर हमको सेम करना है तभी निकलेगा। तो 20 लाने के लिए कितना गुना करें, 4 से, तो 4 ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। ये क्या आ गया, 12/20। अब देखो 5/20 12/20, कितना रेशनल नंबर निकालना दोनों के बीच में, 6।
ठीक है, हमने क्या कहा था, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ना है। असेंडिंग ऑर्डर बढ़ो, 5 से बड़ा 6/20, 6 से बड़ा 7/20, 7 से बड़ा 8/20, 8 से बड़ा 9/20, 9 से बड़ा 10/20, 10 से बड़ा 11/20। देखो 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर आप दोनों रेशनल नंबर के बीच में 6 रेशनल नंबर हमारा निकल गया। आई होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर किसी बच्चे को डाउट लग रहा है क्या 0 रेशनल नंबर है, 0 रेशनल नंबर है क्या, यस और नो, तो आप कहेंगे कि सर यस 0 रेशनल नंबर है। क्यों, हम रेशनल नंबर किसको कहते हैं, जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। हम 0 को लिख सकते हैं 0/4, हम 0 लिख सकते हैं ना 0/18 लिख सकते हैं ना, p/q तो है ही। हमने क्या कहा था कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन नोमिनेटर तो 0 हो सकता है ना। ठीक है, तो 0 रेशनल नंबर है, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। देखिए यहाँ तक पढ़ने के बाद आपका एक्सरसाइज 2 ये पूरा सोल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपने जो भी बातें सीखी हैं उस बेसिस पे एक्सरसाइज 2 ये पूरा का पूरा सोल्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप सभी 2 तक सोल्व कीजिए। उसके बावजूद भी अगर कहीं कोई दिक्कत आता हो तो आप कंसल्ट कीजिए, सारा डाउट क्लियर करा देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारे पास एक टॉपिक है रेकरिंग। हमारे पास क्या टॉपिक है, रेकरिंग। देखिए रेकरिंग पढ़ने से पहले आप ये जानिए कि रेकरिंग हम लोग क्यों पढ़ते हैं, रेकरिंग का मतलब होता है क्या एक्चुअली। जैसे मान लीजिए कि हमने टास्क का डिवाइड कर दो तो क्या कहेंगे 2 2 जा 4 कट गया ना। अच्छा, अब हम कहेंगे कि 3 को डिवाइड कर दो 10, और क्या करेंगे 3 3 जा 9 1.0 3 9 10 3 9 10 3 9 10 3 9 10 3 10 3। कितना लंबा जाओगे, कहीं कटेगा क्या, देखो तो हर जगह 10 10 10 10 10 10 10 10 10, कहीं कटेगा ये नहीं है ना कटेगा। अगर नहीं कटेगा तो हम हमारा इस तरह से तो ये कभी खत्म नहीं होगा। 3.33333333 कितना लंबा जाओगे, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो अगर कोई डिजिट डेसिमल के बाद कंटिन्यू दिखाता है ना उसको हम ऐसे लिखते हैं, उसी को लिखते हैं हम रेकरिंग में। क्या लिखते हैं, 3 कंटिन्यू हो रहा है ना, 3 के ऊपर रेकरिंग, 3.3 के ऊपर रेकरिंग, मतलब ये 3 कंटिन्यू है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि आपका कुछ ऐसा आएगा 3.47999999। यहाँ क्या देखिए कि यहाँ 3 पॉइंट, देखिए रेकरिंग जो होता है ना वो हमेशा डेसिमल के बाद दिखाता है। रेकरिंग जो होता है वो हमेशा डेसिमल के बाद ही दिखाएगा। तो डेसिमल के बाद देखिए कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है, क्या 4 रिपीट हो रहा है बार बार, नहीं हो रहा है रिपीट। क्या 7 रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। 9 ही रिपीट हो रहा है ना, तो क्या लिखेंगे इसको 3.479 के ऊपर देखेंगे, मतलब सिर्फ 9 रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये बार बार रिपीट होना यही होता है रेकरिंग। और रेकरिंग का साइन है 3 के ऊपर हल्का सा डैश दे दो। रेकरिंग क्या है समझ में आ गया। देखिए रेकरिंग 2 तरह का होता है, एक होता प्योर, एक होता मिक्स्ड। एक होता प्योर, एक होता है क्या मिक्स्ड। प्योर और मिक्स्ड का मतलब क्या होगा, जैसे देखो अगर आपसे कह दिया ना, जैसे अगर मान लो 3.999, अगर डेसिमल के बाद सारा डिजिट रिपीट हो रहा है तो वो क्या होता है प्योर रेकरिंग। लेकिन अगर डेसिमल के बाद सारा डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, कुछ डिजिट छोड़ करके रिपीट हो रहा है, मतलब कुछ डिजिट नॉन रिपीटिंग है, ये नॉन रिपीटिंग है ना, 4 7 तो नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट कौन सा हो रहा है, 9 हो रहा है ना। तो जिसके साथ अगर यहाँ पे नॉन रिपीटिंग नहीं रहे तो हो जाएगा प्योर रेकरिंग डेसिमल। कौन सा, प्योर रेकरिंग डेसिमल। और अगर डेसिमल के बाद नॉन रिपीटिंग भी रहे और उसके बाद रिपीटिंग भी रहे
मतलब यहाँ रिपीटिंग भी है, 9 रिपीटिंग ये है ना डिजिट, तो रिपीटिंग डिजिट भी रहे और नॉन रिपीटिंग डिजिट भी दोनों रहे, तो उसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। एक बार फिर से देखिए, अगर आपसे कहे प्योर डेसिमल क्या होता है, तो अगर डेसिमल के बाद अगर सिर्फ रिपीटिंग डिजिट रहे तो वो होता है प्योर रिकरिंग डेसिमल। लेकिन अगर डेसिमल के बाद रिपीटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी रहे तो वो होता है मिक्स्ड डेसिमल, सॉरी मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे पास अभी अब हमने पढ़ा रेकरिंग के बारे में। रेकरिंग क्या, कितने तरह का होता है रेकरिंग, प्योर रेकरिंग और मिक्स्ड रेकरिंग, ठीक है। दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ना कि किसी भी डेसिमल को, ठीक है, या फिर तुम्हारा क्या उसको बोल सकते हैं, किसी भी डेसिमल या फिर रेशनल नंबर्स को, किसी भी रेशनल नंबर्स को आप रेकरिंग में, बहुत गर्मी है यार, किसी भी रेशनल नंबर को आप रेकरिंग में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हॉट टुडे, ये पसीना क्यों चलता है, स्वेटिंग क्यों होता है, ताकि बॉडी से लिक्विड लॉस हो जाए, है ना। चलिए आप लोग के लिए न्यू होमवर्क है, बॉडी में स्वेटिंग होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है और स्वेटिंग होने से हम लोगों को क्या फायदा है। फायदा क्या है ये स्वेटिंग का, आप इसका आंसर वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी, रेशनल नंबर्स को रेकरिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखो मान लीजिए कि मेरे पास एक रेशनल नंबर 10/3, ठीक है, हम 10/3 को रेकरिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सीधा सीधा डिवाइड कर दो। अब क्या है ना कि यहाँ से देखो 3.1333 से रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा 3.3 के ऊपर रेकरिंग, क्योंकि 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है। रेशनल नंबर्स को रेकरिंग में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करते, सीधा सीधा क्या करते हैं, भाग देते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर को रेकरिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम सीधा सीधा क्या कर देंगे, भाग दे देते हैं, ठीक है ना। अब रेकरिंग को रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उल्टा रेकरिंग को रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए अभी आपके पास 3.3 है ना, देखो ये हम आगे पढ़ेंगे, इसके पहले एक छोटा सा बेसिक चीज है जो आपको जान लेना चाहिए। क्या बोला आपको ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एज डेसिमल। रेशनल नंबर्स को डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अभी आपने सीखा ना, ये 3 पॉइंट डॉट 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 जो है क्या था, वो सब डेसिमल में ही तो था ना। अगर पूरा पूरी कट जाता तो डेसिमल में थोड़ी आता है, डेसिमल में आया मतलब पूरा कोई नहीं कटा और वो रिपीटिंग में चला गया, ठीक है। प्योर रेकरिंग मिक्स्ड रेकरिंग आपने सीख लिया। देखो सबसे पहला क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू रेशनल नंबर। देखो अब हम अभी क्या पढ़ेंगे कि किसी भी डेसिमल को हम रेकरिंग में कैसे बदलते हैं, नहीं क्या है, एक मिनट, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू रेशनल नंबर। देखो यस, जैसे आपसे क्वेश्चन दे दिया ना कि 3.135 ये क्या है, ये डेसिमल में है ना, तो ये डेसिमल में है, हमको जाना कहाँ है, रेशनल नंबर। हमको डेसिमल को कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर में, कितना कन्वर्ट करना, 3.135, कुछ नहीं करना है, इसको 3.135 है डिवाइड करो और पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे बना गया
कितना डिजिट है, 1 2 3, जितना डिजिट उतना जीरो बैठा दो, काटना है काट दो, जो रिजल्ट आएगा वो हमारा इसका नंबर हो गया। ठीक है, आप एग्जांपल कुछ और लीजिए, जैसे 4.732, इसको कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे 4.732 बाई पॉइंट हटाएंगे, नीचे बना गया 1 2 3 डिजिट, काटना काट दो, उसका जो रिजल्ट आ गया वो हमारा रेशनल नंबर बन जाएगा। लेकिन अगर इसमें तुम्हारा चाहते रिपीटिंग, इसमें चाह दिया रेकरिंग 4.732 पर रेकरिंग को आप कन्वर्ट कीजिए फ्रैक्शन में या फिर रेशनल नंबर में, तब है थोड़ा सा कंफ्यूजन। वो कैसे करेंगे वो देखो, हम क्या कर सीख रहे हैं अभी, रेकरिंग डेसिमल को कन्वर्ट करना है किसमें, रेशनल नंबर में। हम रेकरिंग डेसिमल को रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो रेकरिंग डेसिमल दो तरह का होता है, एक होता है मिक्स, एक होता है प्योर। दो तरह का होता है ना ये रेकरिंग डेसिमल, एक होता है मिक्स, एक होता है प्योर। दोनों के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले पढ़ते हैं प्योर के बारे में। तो मान लीजिए कि आपसे लिखा 3.3, इसको आप कन्वर्ट कीजिए रेकरिंग में, या फिर आपसे लिख दिया जैसे आपसे लिखा 0.4, इसको आप कन्वर्ट कीजिए रेशनल नंबर में। कितना लिखा 0.4 के ऊपर रेकरिंग। हम यहाँ रेकरिंग डेसिमल पढ़ रहे हैं। अगर सिर्फ डेसिमल होता तो क्या करते हैं 0.4 बाई पॉइंट आते हैं 10 2 बाई 5 आंसर है ना। लेकिन यहाँ क्या है 4 के ऊपर रेकरिंग है, इसीलिए ये वाला सिस्टम नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे ना, एक मेथड सबसे लिखेंगे लेट x = 0.4444 क्यों, क्योंकि 4 पर रेकरिंग है तो 4 को बार बार रिपीट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। अब देखिए मल्टीप्लाई बाई 10 से क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि यहाँ पर एक डिजिट पर रेकरिंग है ना, तो एक जीरो वाला डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर 4 3 के ऊपर रेकरिंग होता है इससे 2 डिजिट, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, 2 जीरो 2 डिजिट। लेकिन यहाँ क्या है एक डिजिट, तो एक जीरो। जितना डिजिट पर रेकरिंग रहेगा उतना जीरो वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ एक डिजिट पर रेकरिंग है तो एक जीरो मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, दिए 10x बन गया, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 10x बन गया। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है ना वो एक डिजिट आगे चला जाएगा, मतलब 4.444 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। 10 से मल्टीप्लाई किया x को तो 10x बन गया ना। अब यहाँ 0.4444 है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिट आगे बढ़ जाएगा ना, सॉरी ये पॉइंट आगे बढ़ जाएगा ना, 4 पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि 10 से क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 से 1 को घटाओ, इक्वेशन 2 से 1 को घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, देखो 10x = कितना है 4.444 डॉट डॉट, और है यहाँ पे x = 0.444 डॉट डॉट, यही है ना। अब देखो जब हम घटाएंगे दोनों को तो ये 444 तो ये सब जीरो हो जाएगा, नीचे जहां तक जाएगा वहां तक घटते चला जाएगा। लेकिन यहाँ 4 में से 0 गया तो क्या बचा, नीचे 4 बच गया ना। और यहाँ पर x 10x में से x गया तो यहाँ 9x बचा, समझ में आया। 10x x गया तो 9x बचा। और ये डेसिमल के नीचे देखो, पहले डेसिमल किधर पे पहुंचो, 4 से 0 गया तो 4, और डेसिमल के बाद तो 4 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 सब तो सेम ही है ना, तो सब तो घट के 0 उधर खत्म हो जाएगा अपने आप में। ठीक है, क्योंकि जितना लंबा ये जाएगा उतना लंबा ये भी चला जाएगा, सबका सब घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया 9x = 4, तो x = 4/9 ये हमारा आ गया। आप लिख सकते हैं डायरेक्ट कि 0.4 रेकरिंग = 4/9, ये हमारा रेकरिंग डेसिमल है। ठीक है ना, और ये हम जो निकाले क्या हो गया रेशनल नंबर बन गया, 4/9 इज रेशनल नंबर ऑफ कोर्स। ये समझ में आ गया आप सभी को। अगर यहाँ पर 2 डिजिट कर दे तो करना वही चीज है, देखो कैसे करते हैं। अगर 2 डिजिट हो गया, यहाँ भी क्या पढ़ रहे हैं
हम अभी पढ़ रहे हैं प्योर के बारे में, प्योर रेकरिंग डेसिमल। हम पढ़ रहे हैं कि प्योर रेकरिंग डेसिमल के बारे में। देखिए 0.4 की जगह हम अगर मान लो क्वेश्चन में लिख दें कि 0.479, कितना लिखा 0.4 या फिर 89, इस पर रिपीटिंग लो, हमने 3 डिजिट पर रिपीटिंग दे दिया। हमने क्या किया, 3 डिजिट पर हमने रेकरिंग या फिर रिपीटिंग चढ़ा दिया। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे वही चीज, लेट x इक्वल टू 0.489 डॉट डॉट, क्योंकि 489 यही रिपीट हो रहा है ना बार बार, इसलिए 489 पर रेकरिंग चढ़ा। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करें, 100 से 1000 से 10,000 से कितना से, तो आपको ये लिखना चाहिए कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, कितना डिजिट पर रेकरिंग चढ़ा हुआ है, तो 1 2 3 डिजिट, तो 1 2 3 जीरो वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, 1 पर 3 जीरो, मल्टीप्लाई 1000 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब देखो कितना आ गया, इधर से मल्टीप्लाई किए 1000 से, तो 1000x इज इक्वल टू, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो, तो 3 डिजिट के बाद चला जाएगा डेसिमल, है ना, तो ये बन जाएगा 489.489 डॉट, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 में से, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हटा देंगे, इक्वेशन 2 में से 1 को हटा देंगे, तो ये है 1000x इज इक्वल टू 489.489 डॉट डॉट डॉट। अब ये है x इज इक्वल टू 0.489 डॉट डॉट। दोनों को जब हम घटाएंगे ना, ये इक्वेशन 2 था, इक्वेशन 1, 2 में से 1 को घटा दिए, तो 1000x में से x गया, तो 999x बचा ना, घटाएंगे तो 1000x में से 1x गया, तो 999x बचा ना। अच्छा, अब इधर डेसिमल के पहले 489 में से 0 गया तो 489, अब डेसिमल 489 सब कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पर 999x इज इक्वल टू 489, मतलब 999x इज इक्वल टू 489, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 489/999। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.489 पे रेकरिंग इज इक्वल टू 489/999। ये क्या चीज में है, रेकरिंग डेसिमल में है, हमने चेंज कर दिया रेशनल नंबर। ठीक है ना, ये कुछ था हमारा एग्जांपल प्योर रेकरिंग डेसिमल, मतलब जिसमें सिर्फ रिपीटिंग हो, नॉन रिपीटिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ दिया, इसमें अगर ऐसा दे दिया ना कि 0.489 पर रेकरिंग, 4 पर रेकरिंग नहीं रहे, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। तो मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल को कैसे निकालेंगे वो समझो, इसके बाद आप पढ़ते हैं मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल के बारे में। ठीक है, मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल, मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल को चेंज करना हम लोग रेशनल नंबर में। हम लोग क्या वही पढ़ रहे हैं, इसके पहले पढ़ा था प्योर रेकरिंग डेसिमल को रेशनल नंबर में कैसे चेंज किए। ठीक है, लेकिन अब पढ़ रहे हैं मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल को रेशनल नंबर में कैसे चेंज करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा 0.489, यही था ना क्वेश्चन, और इसमें 89 पर रेकरिंग चढ़ा दिया, 4 को छोड़ दिया, तो अब ये एक जो 4 है ना, ये 4 तो नॉन रिपीटिंग है और 89 रिपीटिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों रिपीटिंग डेसिमल है और ये नॉन रिपीटिंग है, दोनों मिला हुआ इसमें मिक्स्ड रेकरिंग है। ठीक
देखिए क्या करेंगे ना, लेट x इज इक्वल टू 0.48989 पर लिख देंगे, ऐसा लिख दिया। हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं। 4 रिपीट हो रहा है क्या, अब देखिए तो 4 पे रिपीटिंग है नहीं रहा है, 4 रिपीटिंग नहीं हो रहा है, रिपीटिंग 8 9 हो रहा है। तो 8 9 को रिपीट करो, 4 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 डॉट डॉट डॉट। इसको इक्वेशन बनवा लो। अब क्या करेंगे ना कि सबसे पहले जो नॉन रिपीटिंग है ना उसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। 10 से मल्टीप्लाई क्यों की, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या किया, जो नॉन रिपीटिंग है ना, कितना डिजिट है, एक डिजिट है। अगर नॉन रिपीटिंग ऐसे होता 2 4 8 9, 2 4 पे रिपीटिंग नहीं है, 8 9 पे रिपीटिंग है, तो अगर दो डिजिट पे रिपीटिंग नहीं था तो सबसे पहले हम 100 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ क्या है, एक डिजिट पर रिपीटिंग नहीं है, तो एक डिजिट से एक जीरो से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ क्या बन गया, 10x इज इक्वल टू 4.89898989 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन 2 मान लो। अब देखो ये तो नॉन रिपीटिंग इधर आ गया, अब रिपीटिंग क्या है, 89 89 89 89 है ना, तो 89 कितना डिजिट है, दो डिजिट, तो फिर दो डिजिट से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय दो डिजिट है मतलब 100 100 ऑन बोथ साइड। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 into 100 1000 x इज इक्वल टू, इसमें से 89 दो डिजिट इधर चला जाएगा है ना डेसिमल, तो ये बन जाएगा 489.898989 डॉट डॉट डॉट। इसको इक्वेशन थर्ड मान लो। अब क्या करो ना कि सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम थर्ड, तीन इक्वेशन 3 में से 2 हटा दो, 1000x इज इक्वल टू 489.898989 डॉट डॉट माइनस 2 10x इज इक्वल टू 4.898989 डॉट डॉट। अब देखो 1000 में से 10 गया 9990, इतना x इज इक्वल टू 489 में से 4 गया तो कितना बचेगा 485, डेसिमल से डेसिमल 89 89 89 89 89 89 सब कट गया ना, खत्म हो गया सब। तो यहाँ क्या बच गया हमारा 990x इज इक्वल टू 485, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ गया 485 बाई 990, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया रेशनल नंबर। आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि 0.489 इज इक्वल टू 485 बाई 990। आई होप आप सभी को ये मिक्स्ड रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। देखिए इसके बाद आपका एक्सरसाइज 2 खत्म हो गया। आपका एक्सरसाइज 2 इज टोटली फिनिश्ड एंड इट डिपेंड्स टोटली अप टू यू हाउ यू हैव लिसन माय वॉइस केयरफुली और नॉट। अगर आप मेरी आवाज सही से सुनकर उसको प्रैक्टिस घर पे किए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर यहाँ आप यूट्यूब पर पढ़ाई नहीं करते हैं, बिना पढ़ाई किए हुए अगर बनाइएगा सॉल्व कीजिएगा तो फंस जाइएगा, ठीक है ना। तो मिक्स डेसिमल आप लोगों को समझ में आ गया। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पर एक्सरसाइज का आपसे, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा ना 0.24 0.2447 ये रिपीटिंग में, ये इसको क्या है, ये मिक्स है कि नहीं है पहले ये बताओ। मिक्स है ना, क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग रिपीटिंग दोनों है। सबसे पहले क्या करेंगे वही काम है, x इक्वल टू 0.2447
47 को रिपीट करो, जो नॉन रिपीटिंग उसको वहीं छोड़ देना है। फिर क्या करना है, नॉन रिपीटिंग में कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 जीरो वाले से मल्टीप्लाई करो, 100x इंटू 100, इधर ही मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 100, ये बन जाएगा 24.47 डॉट डॉट, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ये तो नॉन रिपीटिंग है 24, रिपीटिंग कितना डिजिट है, 2 डिजिट पर रिपीटिंग है, 2 डिजिट पर रिपीटिंग है ना, तो दो जीरो से फिर मल्टीप्लाई करो इंटू 100, तो क्या बन गया 10,000 x इज इक्वल टू, ये बन गया 24.47 वापस करो, 3 से 2 को घटा दो, देखना में से 2 को घटाएंगे तो कितना है, 100x इज इक्वल टू 47 डॉट डॉट, 3 से 2 को घटा दिए। अब देखो 10,000x से 100x लिया तो कितना बचेगा, इसमें से वापस घटा दो, बाकी का सारा नीचे का सारा गेम वही है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आप लोग बच्चे तो है नहीं कि जो घटाओगे आप लोगों को समझा दे करके। अगर कोई डाउट हो तो आप डायरेक्ट यूट्यूब पे कमेंट कीजिए और नीचे उससे पूछ लीजिए, ठीक है ना, ठीक है। देखिए राइट इज देखो क्वेश्चन नंबर 7 2i एक्सरसाइज 2i में क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला ना कि आप इसको 0.3666 इसको रिपीटिंग में लिखिए। तो देखो रिपीट कौन हो रहा है, 6 वाला रिपीट ना, 3 तो नहीं हो रहा ना, तो क्या करो 3 को छोड़ दो, 6 पर रिपीट चढ़ा दो, हो गया, ठीक है। आपसे पूछा 0.47736036 0.360363636 अब रिपीट क्या हो रहा है 36 यहाँ भी है, इसके बाद 0 है, तो अगर ये तीनों रिपीट होता तो 360 होना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पर क्या है 0.363636 है, मतलब 36 रिपीट हो रहा है, ये 0 रिपीट नहीं हो रहा, तो 0 तक छोड़ दो और 36 पर रेटिंग चढ़ा दो, हो गया, ठीक है। बाकी की बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी हैं, आई और जे। आज पढ़ा आपने 2.h आई और 2.j, ये तीनों एक्सरसाइज आपसे सोल्व हो जाएगा। अगर आपसे सोल्व नहीं हो पाया तो आप हमसे डाउट पूछ लीजिए, जो भी क्वेश्चन नहीं आए वो हम सोल्व करवा देंगे, ठीक है, डाउट क्लियर हो जाएगा। नंबर सिस्टम आपका चैप्टर यहाँ पे हो गया फिनिश। अगर कोई डाउट हो तो हमसे कंसल्ट कीजिए, आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए गुड लक, बाय।